दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की ज़रूरी वीडियो मिलती रहती है। तो ये है हमारे पास बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मार्कशीट और क्लास 10th का मार्कशीट यानी कि मैट्रिक का। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये जो मार्कशीट है, इस मार्कशीट सर्टिफिकेट पर कौन सा जो है सर्टिफिकेट नंबर है, क्योंकि जब हम लोग स्कॉलरशिप का ऑनलाइन करते हैं या फिर किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उस समय हमको वहाँ पर मार्कशीट को अटैच करने के साथ साथ उस मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर भी मांगा जाता है। तो इसीलिए हमारे मार्कशीट पर सर्टिफिकेट नंबर कौन सा होता है, ये अगर हमको पता होगा तब ही जो है हम वहाँ पर सही और सटीक जो है सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नंबर कौन सा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा ये लिखा हुआ नहीं है आपके मार्कशीट पर कि ये सर्टिफिकेट नंबर है, क्योंकि यहाँ पर ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये मार्कशीट है हमारे पास। ठीक है, अब ये मार्कशीट है तो यहाँ पर जैसे कि मुझे ऊपर में ही 2 नंबर दिखाई दे रहा है, सबसे पहला तो यहाँ और ये 1 नंबर यहाँ पे। तो हमें सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि आखिर इन दोनों में से ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है। ठीक है, तो ये एक समस्या है, कन्फ्यूज़न है छात्रों के बीच में। उनको ये समस्या जो है लगातार होती है कि आखिर इन दोनों नंबरों में से हमें कौन सा नंबर देना होगा वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर काउंट कर लेता हूँ कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, राइट। तो यहाँ का नंबर आप गिनिए कितने डिजिट है और यहाँ पर कितने डिजिट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर टोटल जो है 7 डिजिट हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए 9। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 7 डिजिट है और यहाँ पर 9 डिजिट है। अब आप कहेंगे कि इस डिजिट से क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर 7 है तो 7 में अगर ये दोनों जीरो कट हो जाता है तो उसके बाद बचता है सिर्फ 5। ठीक है, सिर्फ कितने बचते हैं, 5 डिजिट। यानी कि 5 डिजिट का मतलब जो है, अब मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस बात को आपको समझना होगा। क्योंकि हम अगर कह दें कि ये जो है यही है आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नंबर, तो आप कहेंगे कि आखिर ये फिर क्यों नहीं है। तो इसीलिए हमको इस कन्फ्यूज़न को दूर करना होगा। तो दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो नंबर है आपका, ये पूरे ऑल ओवर बिहार का। ठीक है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मार्कशीट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ये ऑल ओवर बिहार के एक लेवल का आपका जो है क्रम संख्या है, यानी सीरियल नंबर है। और यही जो है आपका सर्टिफिकेट नंबर माना जाता है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो है मतलब पूरे बिहार में आज तक कितने बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे पास हुए और उसमें से आप कितने नंबर पे आते हैं, वही ये नंबर है आपका। ठीक है, वही आपका एक सीरियल नंबर के रूप में आप जान सकते हैं इसे, कि आप जो है इतने सीरियल नंबर पर आए। ठीक है, और ये जो नंबर है आपका, जैसे कि ये 54,136, यानी कि ये आपके पर्टिकुलर उस स्कूल का, आपके उस पर्टिकुलर विद्यालय का ये जो है संख्या है, जो कि दर्शाता है कि आप उस स्कूल के कितने वे छात्र हैं। यानी कि उस स्कूल में आप पास होने वाले जो है छात्र हैं, तो आपका सीरियल नंबर क्या होगा उस हिसाब से। ठीक है, ये आपका वही वाला सीरियल नंबर है, ये आपके स्कूल के हिसाब से है और ये आपके पूरे बिहार बोर्ड के हिसाब से है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो नंबर है आपका, यही आपका सीरियल नंबर है, यही आपका मार्कशीट नंबर है और यही आपका सर्टिफिकेट नंबर भी है। तो अगर आपसे कहीं पर भी नंबर मांगा जाता है, सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है या फिर मार्कशीट नंबर अगर आपसे मांगा जाता है, तो आप यही वाला नंबर देंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मार्कशीट पर जो है कौन सा सर्टिफिकेट नंबर है जो हमें जब भी हम किसी भी चीज़ का ऑनलाइन करते हैं जो मांगा जाता है,
तो हमें क्या करना है कि यही वाला नंबर जो है वहाँ पर डालना है। ठीक है, तो अब आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। यह आपके स्कूल के लेवल का जो है कोड है और ये आपके पूरे बिहार बोर्ड के लेवल का है, तो इसलिए हमें पूरे बिहार बोर्ड के लेवल का ही नंबर देना है। ठीक है, चलिए, मुझे आशा है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके मार्कशीट पर कौन सा ओरिजिनल सर्टिफिकेट नंबर है जो आपको वहाँ पर डालना है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ का ऑनलाइन करते हैं, खासकर अगर सिर्फ का ऑनलाइन करते हैं, तो हो सकता है कि हमारी इन छोटी गलतियों की वजह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए हम सारी चीज़ों को बिल्कुल सावधानी से, सतर्कता से भरेंगे, सही भरेंगे, तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। आपके मार्कशीट पर कौन सा ओरिजिनल सर्टिफिकेट नंबर है ये आपको पता हो गया है, तो अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।